तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीमा, ठीक है, डायमेंशन। कल आप लोग को बताया गया था कि मात्रक, तो मात्रक क्या था कि किसी भी भौतिक राशि के क्या कहते हैं, माप को मात्रक कहते हैं। और बीमा क्या है, मात्रक कितना प्रकार का बताए थे, ठीक है, 2 प्रकार का है ना। मात्रक कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे बीमा। तो किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए जो मूल मात्रक के ऊपर में पावर लगाते हैं, जो घात लगाते हैं, उसी घात को हम लोग कहेंगे क्या, बीमा। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए, जैसे चाल है, तो चाल का जो मात्रक देखे थे मीटर प्रति सेकेंड, इस टाइप का था। त्वरण का ही देख लीजिए, त्वरण का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ही देख लीजिए, बल का था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। किसका व्युत्पन्न मात्रक है, चाल का। ये व्युत्पन्न मात्रक है, किसका व्युत्पन्न मात्रक है, त्वरण का। ये व्युत्पन्न मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है उसमें जो मूल मात्रक आपका है, जैसे चाल में आया है मूल मात्रक क्या है, मीटर और सेकंड। यहाँ भी देखिए त्वरण में मीटर और सेकंड है। बल में देखिए किलोग्राम है, मीटर है और सेकंड है। तो ये जो मूल मात्रक के ऊपर, मूल मात्रक के ऊपर जो पावर लगा है, जैसे मीटर पर पावर कुछ नहीं है पावर में, तो कितना 1 है, और सेकेंड का कितना है, -1 है। तो जो पावर लगा है उसी पावर को क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर में जो पावर लगाया जाता है, उसी पावर को, उसी घात को हम लोग कहेंगे क्या, बीमा। जैसे त्वरण में मीटर और सेकेंड का बीमा अगर पूछा जाए तो मीटर का बीमा 1 हो गया, मीटर पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। सेकेंड का कितना है, -2 है। जैसे बल में पूछेगा किलोग्राम का, मीटर का और सेकेंड का, तो किलोग्राम का पावर क्या है, 1 है। मीटर पर पावर कितना है, 1 है, और सेकेंड पर पावर -2 है। तो जो पावर लगता है किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो पावर लगाया जाता है, जो घात लगाया जाता है, उसी घात को क्या कहेंगे, हम लोग बीमा कहेंगे। क्लियर है। पूछ दिया जाए कि बीमा किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर किलोग्राम मूल मात्रक है, किसका मूल मात्रक है, द्रव्यमान का। मीटर मूल मात्रक है, किसका है, दूरी का, लंबाई का, दूरी का कह सकते हैं। और सेकेंड किसका है मूल मात्रक, समय का। तो मूल मात्रक के ऊपर में जो पावर लगाया जाता है, जो घात लगाया जाता है, उसी घात को क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। कोई दिक्कत। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं आधारी राशि, कल देखे थे आधारी राशि कितना था, 7 था। 2 तरह का भौतिक राशि था, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि किसको कहेंगे, जो स्वतंत्र होता है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, उस राशि को कहेंगे आधारी राशि। और जो राशि प्रत्यक्ष या वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करता था, आधारी राशि पर निर्भर करता था, उसको कहते थे हम लोग व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत। 2 तरह का भौतिक राशि था। आधारी राशि का संख्या हम लोग कल बताए थे 7 था। आधारी राशि का संख्या कितना बताए थे, 7। क्लियर है। उसका जैसे था आपका लंबाई था, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये 7 गो जो था आपका आधारी राशि था। ठीक है। आधारी राशि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अगर पूछा जाए, आधारी राशि कितना है, 7 है। अगर 7 का बीमा अगर लिखने के लिए आएगा, बीमीय संकेत जिसको कह सकते हैं आप, तो लंबाई का होता है L। बीमीय संकेत जब भी लिखिएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। द्रव्यमान का M, समय का T, ताप का K,
विद्युत धारा कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता CD और पदार्थ का परिमाण का मोल। ये 7 को जो है आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। अगर किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना हो तो इसमें से इसका मेनली आपका 3 गो का जरूरत पड़ेगा। MLT, द्रव्यमान का M होता है, लंबाई का L और समय का T, ये 3 गो का मैक्सिमम यूज होता है। जैसे हम लोग चाल का ही निकालते हैं तो चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का अगर मात्रक हो पूछा जाए तो दूरी का मात्रक और बीमा दोनों लिख देते हैं, लिखते चलते हैं। अगर मात्रक लिखना है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का होता है सेकंड। कुछ नीचे नहीं है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो MS पर -1 हो गया, MS इनवर्स, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूरी का अगर मात्रक लिखना है ये चाल का, तो चाल बराबर फार्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक, दूरी क्या? लंबाई। दूरी आपको बताए थे कि किसी भी पिंड के द्वारा तय किया गया रास्ता का जो वास्तविक लंबाई है, जो पथ का वास्तविक लंबाई किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो तय किया गया है, किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय किया गया है, रास्ता का वास्तविक लंबाई को एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज नॉन एज डिस्टेंस। तो दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर, है ना। दूरी क्या है? लंबाई है। और समय का आपको क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आपका मात्रक हो गया। और अगर विमीय सूत्र लिखना है तो दूरी क्या है? लंबाई, है ना। तो दूरी लंबाई है तो लंबाई का देखिए क्या है, यहाँ L है और नीचे समय है, तो समय का देखिए यहाँ पर क्या है? T है। समय का T है तो T ऊपर जाएगा तो LT इनवर्स। ये विमीय सूत्र हो गया किसका? आपका चाल का। और ये मात्रक किसका हो गया? चाल का। ये मात्रक हो गया और ये विमीय सूत्र हो गया। उसी तरह से अगर वेग का निकालना हो तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन किसको कहते थे? शॉर्टकट लंबाई को, है ना। किसी भी पिंड के द्वारा तय किया गया पथ का न्यूनतम लंबाई को, जो शॉर्टकट लंबाई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते थे क्या? विस्थापन। तो विस्थापन भी क्या? दूरी है, लेकिन शॉर्टकट दूरी है। ये क्या था? दूरी क्या था? वास्तविक लंबाई था, और ये शॉर्टकट लंबाई है। तो विस्थापन भी एक क्या है? लंबाई है। इसका भी अगर मात्रक लिखेंगे तो विस्थापन जब लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक अभी तुरंत देखे थे तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। और बीमा भी बाबू अगर देखेंगे तो बीमा भी अभी जस्ट विस्थापन क्या है? लंबाई है, नहीं शॉर्टकट लंबाई विस्थापन। तो लंबाई का देखिए क्या है? L और समय का क्या है? T, LT इनवर्स। कोई दिक्कत? ये आपका वेग का मात्रक हो गया और वेग का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरह से आप सभी फिजिकल क्वांटिटी का, सभी भौतिक राशि का आप निकाल सकते हैं। मात्रक और बीमा इस टाइप से आप सब निकाल सकते हैं आप अपने से। 2-4 गो और आपको बता देते हैं ऐसे। इस तरह से बनाने के लिए सबको आ गया होगा। इसको याद रखिएगा इतना चीज़ को, तब आपका विमीय सूत्र अपने से लिखा जाएगा। और मात्रक के लिए कल बताए थे आधारी राशि का 7 गो आधारी राशि का मात्रक कल बताए थे। ठीक है, अगर मान लेते हैं त्वरण का निकालना है तो त्वरण किसको कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी पिंड का समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे क्या है? समय। तो वेग का अभी तुरंत देखे थे, अगर मात्रक लिखना है इसका, त्वरण का अगर मात्रक लिखना है तो वेग का मात्रक लिखना पड़ेगा। देखिए वेग का मात्रक आपका देखिए यहाँ पे है मीटर प्रति सेकंड, और समय का देखिए क्या है? सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड।
नीचे पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा -1 और -1 पहले से है, तो ये मात्रक आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है। उसी तरह से विमीय सूत्र अगर लिखना है तो वेग का विमीय सूत्र देखिए आपका आया हुआ है, वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स है ना, LT इनवर्स, और बाय यहाँ है समय, समय का क्या भी बताए थे, T नहीं, MLT बताए थे ना, समय का T, द्रव्यमान का M था, लंबाई का L है, समय का क्या T, तो T ऊपर जाएगा -1, तो LT इनवर्स 2, ये आपका विमीय सूत्र हो गया त्वरण का। इसी टाइप से आप जितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, त्वरण का हो गया। जैसे बल का ही निकालना है, मान लेते हैं बल का निकालना है, ठीक, ये त्वरण का निकल गया है। बल का अगर निकालना है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अगर इसका SI मात्रक निकालना है तो बल का जो SI मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, कैपिटल N से भी सूचित करते हैं। बल का अगर पूछा जाए कि SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्लियर है। और MKS मात्रक आप लिख सकते हैं, आपको कल बताए थे मात्रकों की पद्धति, तो 4 पद्धति था, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लंबाई लेते थे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान लेते थे ग्राम में और समय लेते थे सेकेंड में। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS पद्धति में लंबाई लेंगे मीटर में, समय लेंगे सेकेंड में और द्रव्यमान लेंगे किलोग्राम में। FPS पद्धति लंबाई लेंगे फुट में, द्रव्यमान लेंगे पाउंड में और समय लेंगे सेकेंड में। SI पद्धति को बताए थे न्यू MKS पद्धति भी कहते थे, याद है। तो MKS मात्रक अगर लिखेंगे तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। त्वरण का देखिए अभी आपका आया हुआ है, त्वरण का देखिए मात्रक आया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका MKS मात्रक हो गया बल का। क्लियर है। उसी तरह से अगर जो है CGS मात्रक लिखना चाहते हैं तो CGS मात्रक इसका होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर अगर पूछा जाए तो 10⁵ डाइन। ये आपका बल का मात्रक का चर्चा है। बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का देखिए अभी तुरंत बाय प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS मात्रक आपका डाइन, SI मात्रक आपका न्यूटन। उसी तरह से अगर विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। बल का जो है विमीय सूत्र यहाँ से द्रव्यमान का देखिए, द्रव्यमान का M होता है, अभी तुरंत बताए थे, द्रव्यमान का M, लंबाई का L, समय का T। तो द्रव्यमान का M दे दिए। और त्वरण का देखिए, त्वरण का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, त्वरण का देखिए क्या आया हुआ है, LT इनवर्स 2 आया हुआ है। त्वरण का LT इनवर्स 2, तो ये हो गया MLT इनवर्स 2। ये आपका विमीय सूत्र हो गया बल का। क्लियर है। बल का अगर मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जाए तो आपका हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से अगर कार्य या ऊर्जा का पूछे, कार्य या ऊर्जा का पूछे, ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। किसी भी पिंड पर लगने वाला बल और बल के द्वारा बल के दिशा में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन के गुणनफल को हम लोग बताए थे कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, बल और बल के दिशा में विस्थापन। अगर कार्य का SI मात्रक पूछा जाए तो कार्य का SI मात्रक जो होता है जूल, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर है।
सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाए तो सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। तो 1 जूल बराबर पूछा जाए कि कितना अर्ग, तो 10 पे पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर आपका था 10 पे पावर 5 डाइन, उसी तरह से 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग। क्लियर है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पे पावर 7 अर्ग। अगर इसका बल का अगर एमकेएस मात्रक पूछ दिया जाए, बल का एमकेएस मात्रक, बल का कहते हैं कार्य का, बल का तो आपका लिख चुके हैं, कार्य का अगर एमकेएस मात्रक पूछ दिया जाए तो बल का देखिए एमकेएस मात्रक आया हुआ है। क्या आया हुआ है? देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुने विस्थापन है। विस्थापन क्या है? शॉर्टकट लंबाई को विस्थापन कहते थे, नहीं? तो विस्थापन का मीटर ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर? उसी तरह से इसका विमीय सूत्र भी अगर लिखना आए तो किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का एम, मीटर है यानी लंबाई है, मीटर किसका है? लंबाई है, तो लंबाई का एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, समय का सेकंड, सेकंड का समय का क्या होता है? टी होता है, टी पर देखिए -2, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 इसका विमीय सूत्र हो गया कार्य या ऊर्जा का। कोई भी ऊर्जा का पूछेगा मात्रक और विमा तो आपका यही होगा। कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है। कोई भी ऊर्जा का मात्रक और विमा पूछा जाए यही होता है। क्लियर है? इस तरह से आप मात्रक और विमा आप निकाल सकते हैं। टाइम कितना? तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा इसमें से, और आप लोग को कुछ बता दें। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। मात्रक और बीमा आप लोग को समझ में आ गया कि कुछ और बता दें? कुछ और देख लीजिए अभी आप। मात्रक और बीमा निकालने के लिए यही प्रोसेस, सिर्फ आपको याद रखना है। जैसे कार्य का देखें, शक्ति का आप देख सकते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है? कोई बताइएगा शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि शक्ति का क्या होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है? शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछ दिया जाए, शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और व्यावसायिक मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो व्यावसायिक मात्रक जो होता है हॉर्स पावर, HP, इसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। फुल फॉर्म इसका है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। क्लियर है? शक्ति का अगर एसआई मात्रक पूछ दिया जाए तो वाट, और व्यावसायिक मात्रक अगर पूछ दिया जाए 1 HP। HP बराबर क्या होता है? 1 HP बराबर जो होता है 746 वाट, 746 वाट। जितना भी मोटर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा है इतना HP, इतना HP। 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है? 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। ऐसा मात्रक शक्ति का क्या हो गया? वाट। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को। कार्य करने की क्षमता को क्या कहे थे? ऊर्जा कहे थे। क्लियर है? तो आपका अगर इसका एमकेएस मात्रक अगर पूछ दिया जाए, शक्ति का अगर एमकेएस मात्रक पूछ दिया जाए, तो शक्ति का एमकेएस मात्रक, तो कार्य का पहले एमकेएस मात्रक लिख देंगे। तो कार्य का एमकेएस मात्रक अगर लिख देंगे तो कार्य का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, अभी तुरंत बताए थे। कार्य यानी ऊर्जा का एमकेएस मात्रक क्या था? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और बटे क्या है? समय, समय का सेकेंड। कुछ पावर नहीं है तो सेकेंड पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1,
यानी कि kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3, ये आपका mks मात्रक हो गया। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 किसका mks मात्रक हो गया? आपका शक्ति का। क्लियर है? उसी तरह से अगर बीमा इसका लिखना है, अगर इसका बीमा लिखना है यानी बीमीय सूत्र लिखना है, तो अभी तुरंत बताए थे kg किसके लिए आया है? द्रव्यमान के लिए। तो द्रव्यमान का क्या है? m। मीटर किसके लिए आया है? लंबाई के लिए, तो लंबाई का l। और सेकंड किसके लिए आया है? समय के लिए, तो सेकंड का t। जो पावर है वो पावर हम लोग लिख दिए, ml स्क्वायर t इनवर्स 3। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया शक्ति का। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को, किसी भी पिंड के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। SI मात्रक अगर पूछा जाए तो वाट। SI मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या होता है? वाट। व्यावसायिक मात्रक अगर पूछा जाए तो HP, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। mks मात्रक इस तरह से, कार्य का mks मात्रक अभी तुरंत आया था, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर है? तो ये कार्य का mks मात्रक हो गया, और बटे समय है तो समय का सेकेंड हो गया। नीचे सेकेंड पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और -2 सेकेंड पर पहले से है, तो सेकेंड पर हो गया -3। बीमीय सूत्र उसी तरह से लिख रहे हैं। तो kg किसके लिए आया है? द्रव्यमान के लिए आया है। तो द्रव्यमान के लिए आया था, द्रव्यमान का बीमीय संकेत अभी तुरंत देखे थे m। मीटर किसके लिए? लंबाई, लंबाई का l। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। समय का सेकंड है तो यहाँ समय का t हो गया। कहीं कोई दिक्कत? इसी तरह से आप लोग जो है कुछ जो है अपने से बना सकते हैं। मात्रक और बीमा आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, सिर्फ फार्मूला आपको दे दिया जाए तो। कहीं कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि और इसको कुछ डिटेल कर दें। कुछ फार्मूला अगर आप लोग को लिख दिया जाए, 2-4 गो फार्मूला अगर लिख दिया जाए तो उसको आप लोग बना लीजिएगा घर में। ठीक है, तो देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, कुछ देते हैं, लिखिएगा। फार्मूला भी हम आप लोग को लिख रहे हैं, ठीक है? लिखिएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, सब अपने से बनाना है। आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनत्व, घनत्व बराबर लिखिए द्रव्यमान बटे आयतन। सब आपको खुद अपने से बनाना है, ये सब आपको अपने से बनाना है। क्लियर है? ये सब जो है क्षेत्रफल का, आयतन का, घनत्व का, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, सब लोग लिखते जाइएगा। बल बटे लंबाई, ये सब अपने से बनाना है। ये सब सारा चीज़ जो है अपने से बनाना है। लिख लिए? कोण, कोण में आपका समतल कोण और ठोस कोण दोनों का लिखना है। समतल कोण और ठोस कोण, ये सब खुद अपने से बनाना है। क्लियर है? आवेश, आवेश का लिखना है, विद्युत धारा गुने समय होता है। विद्युत धारा गुने समय होता है। ठीक है? कुछ और आपको लिख देते हैं, ये सब अपने से बनाना है। नहीं तो इतने कम से कम बनाइएगा, जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा। ठीक है? चलिए, ठीक।